मित्रों नमस्कार। साथियों, आप कैसे हैं? विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से आपका सतत अभिनंदन है। विश्व विकलांग दिवस के बहुत से कार्य, बहुत से आयोजन अब भी चल रहे हैं। यद्यपि कोरोना महामारी जो कि अब धीमी भी पड़ गई है, उसके कारण बहुत ज़्यादा पिछले वर्षों की भांति दिव्यांगों के कोई विश्व दिव्यांग दिवस पे कार्यक्रम अपेक्षाकृत कम रहे हैं। जिलों में हुए हैं, एनजीओज ने बहुत कम किए हैं। एक आधे जैसे विकलांग साथी ट्रस्ट है या अन्य कुछ एनजीओ स्वयंसेवी संगठनों ने इस प्रकार के आयोजन किए हैं। मित्रों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमारी संवेदनाओं को, हमारे दिव्यांग साथियों को कम से कम बहुत ही सशक्त रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले गए, एक जगह पे दिव्यांग सहायक उपकरणों का वितरण हो रहा था। जो संस्थाएं वितरण कराती हैं बड़ा मानसिक दबाव में रहती, बड़े मानसिक तनाव में रहते हैं। उनके प्रति उनके पास वीवीआईपी के रिकमेंडेशन आते रहते हैं, लेकिन जो संस्थाएं कराती उनके लिए दिव्यांग लगभग एक जैसे हैं, चाहे जो हो दिव्यांग। और मेरा भी मानना है कि दिव्यांग व्यक्ति सभी हमारे अपने हैं, चाहे वो हमारे परिचित हों, चाहे न परिचित हों, चाहे कुछ जो भी दिव्यांगों को उपकरण मिलते हैं वो निश्चित रूप से दिव्यांगों को मिलते हैं, इसलिए वो हमारे अपने हैं। अब उसमें क्या होता है कि संस्थाएं, जिनके मठाधीश, मैं कहूँगा जिनके दलाल लोग पैसा लेकर के आते हैं, अगर उनका मानकों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नहीं, तब भी जब वो दबाव डालते हैं कि दिव्यांगों को, दूसरों दिव्यांगों को हटा करके इन दिव्यांगों को मिलना चाहिए, तो थोड़ा पीड़ादायक होता है। ऐसे दिव्यांगों का भी कर्तव्य है कि इस प्रकार के दबाव न बनाएं, और ऐसे गैर दिव्यांग जो अपने को बड़ा है दिव्यांग कैसे कहते हैं, उनका भी कर्तव्य है। हाँ, उनको ये जरूर चाहिए कि जब मानकों के रूप जैसे कि सार्वजनिक सूचना पहले दे दी जाती है कि दिव्यांगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, दिव्यांगों को आगे बढ़ने के लिए, उनके उपकरणों को प्राप्त करने के लिए करीब करीब एक महीना, डेढ़ महीना पहले रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और फिर अब जब जिसमें रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं उन्हीं व्यक्तियों को उपकरण बांटे जा सकना संभव होता है। इसी तरीके से कभी कभी तकनीकी दिक्कतें, व्यवसायिक दिक्कतें आ जाती हैं। अभी एक समारोह में जो HL के सौजन्य से आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर कानपुर ने सरोजनी नगर में आयोजित किया था, वहाँ पे हमारे प्रज्ञा चक्षुओं के लिए बहुत सा सामान बांटा गया। बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही हमारे प्रज्ञा चक्षु बड़े विज्ञ हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और लेकिन उसमें एक सज्जन एक सामान जो मार्केट से नहीं आ पाया था, वहाँ पे वितरक एजेंसी इस बात का आयोजन दे रही थी कि आपके यहाँ पर वो सामान, आपके उपकरण संभवतः स्मार्टफोन या कुछ इस तरीके का था, जिससे कि दिव्य प्रज्ञा चक्षु भली बात परिचित हो सके। उसकी पूरी किट किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, तो जो कि नहीं बट पाई। उन्होंने कहा कि जिनके नाम रजिस्ट्रेशन है उनके घरों में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन प्रज्ञा चक्षु जो उसके पात्र थे वो कतई इस बात पे समझौता करने के लिए तत्पर नहीं थे। और उसमें एक प्रज्ञा चक्षु जो नेता टाइप के थे, वो भी प्रज्ञा चक्षु हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और वो इतना भड़क गए, इतना अनर्गल शब्दों का आलाप करने लगे, इतना क्रोधित हो गए कि जैसे कि मतलब कुछ बहुत बड़ा हो गया हो। तो इस प्रकार से हमारे प्रज्ञा चक्षुओं के जो नेतृत्व है, उससे भी मेरा विनम्र प्रार्थना है कि अस्मिता और मर्यादाओं को बनाए रखना चाहिए। और किसी अड़चन के चलते, अब ये कह रहे थे कि जब ये आपके अड़चन आ गई थी तो आपको बुलाना नहीं चाहिए था। बुलाया गया था करीब 4-5 दिन पहले, और ये अपेक्षा की गई थी कि वो उपकरण वहाँ पे वितरण के तारीख तक आ जाए, लेकिन डाक पार्सल न आ पाने के कारण वो नहीं आ पाया।
पूरी किट नहीं आ पाई, तो वो भिजवा भी दिया जाएगा, उनको भी संभवता मिलेगा। लेकिन इतना असमयित, इतना धैर्य खो देना कतई उचित नहीं है। मेरा आप लोगों से प्रार्थना है, चाहे वो कोई भी दिव्यांग साथी हों, अस्थि दिव्यांग हों, मूक बधिर दिव्यांग हों, प्रज्ञाचक्षु हों, हम सभी को, किसी एक वर्ग को मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी से अनुरोध है कि हमेशा इस प्रकार के आयोजनों में सहभागिता और सहयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है और उससे भी ज़्यादा करने की आवश्यकता भी है। बहुत कुछ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा की अभी और आवश्यकता है। अभी वितरण की आवश्यकता है। ये वितरण केवल सरकार के द्वारा नहीं किए जाते हैं। सीआरसी एक फंड होता है जिसमें कारपोरेट जगत अपना एक निश्चित लाभांश बचाता है 2% तक। वो 2% बहुत कुछ होता है। अब एचएएल ऐसी संस्था जो फाइटर हेलीकॉप्टर, फाइटर विमान बनाता है, अरबों रुपए का बनाता है, करोड़ों रुपए का बनाता है, तो उसमें का 2% उनका जो लाभांश है उस पर वो दिव्यांगों के लिए खर्च कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। कारपोरेट जगत के लिए दिव्यांग समुदाय को कृतज्ञ होना चाहिए और उस कृतज्ञता के अनुपालन में सब्सिडी के रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण हमारे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेंटर है वो आपको उपलब्ध कराता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने तो उस दिन देखा जो बैटरी चालित वाहन जिन लोगों को मिले उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनसे हमने बातचीत भी की, वीडियो हम नहीं बना पाए लेकिन बातचीत की तो बहुत प्रसन्न थे। अब इसी प्रकार से संवेदनाओं की जब बात चलती है, ये टॉपिक चला है, तो अभी दूसरे मुद्दे पे आ रहे हैं। लोन प्राप्त करने के लिए हमारे एक दिव्यांग साथी, विकलांग साथी ट्रस्ट के ही एक पदाधिकारी हैं, उनके रिकमेंडेशन पे एक सज्जन एक बैंक में गए और बैंक में उन्होंने जो हाय तौबा मचाई, जो इतना वहाँ पे काम रुकवा दिया, 8-10 लोगों को लेकर पहुँच गए। इस प्रकार की व्यवस्था में फिर मुझको फोन आया किसी से कि कोई आकर के, मैं वहाँ पे गया और उनको समझा बुझा करके वहाँ से कि इस प्रकार की अब व्यवस्था ठीक नहीं है। ये अराजक तंत्र को बढ़ावा देने के समान है। मेरा मानना है कि आप लोगों को कठिनाई होती है, जो भी मानक हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी कागज का पेट भरे जाने की आवश्यकता है, वो कागज आपके अराजकता से, आपके दबाव से, आपके गाली गलौज से, आपके लड़ाई झगड़े से वो कागज भरने से आपको छूट नहीं मिल जाएगी। बल्कि कागज भरने पे अगर आपको जितनी सहानुभूति से वो लोग देने के लिए तैयार हैं, जितनी सजगता से काम कर रहे हैं, तो अगर वो कागज 1-2 दिन में आ जाएगा तो उसमें थोड़ी शिथिलता धर के जल्दी से जल्दी आपको लोन देने में आपको सहयोग कर सकते हैं। तो कृपा करके आप सब लोग इन संवेदनाओं से, मैं किसी सरकार का या किसी प्रतिष्ठान का वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और कोई भी एजेंसी, दुनिया की कोई भी एजेंसी, भारत की एजेंसी को तो छोड़ दीजिए, दुनिया की भी कोई एजेंसी, सभी को कहा जाता है कि भगवान भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, कोई न कोई असंतुष्ट रहेगा। ईश्वर को भी बहुत से लोग गालियां देते हैं। तो इस तरीके का है। हालांकि जो लोग काम करने वाले हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या असंतोष है, क्या है, वो अपने लोग निर्विकार रूप से काम करते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए अवरोध होता, थोड़ी देर के लिए उनको गुस्सा आता जब आपकी गालियां उनको मिलती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के, मैं सभी दिव्यांग साथियों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि कृपा करके वो कोऑपरेटिव एटीट्यूड बनाए रखें, सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाए रखें। हमारे एक मित्र विश्वा के अल्फुद्दीन साहब आए थे और उनको बैटरी चालित वाहन मिलना था, नहीं मिला। उनको ट्राईसाइकिल दी गई। ट्राईसाइकिल उनके पास विश्वा से आए थे लेकिन रहते वो लखनऊ में भरत कर रहे हैं, तो ट्राईसाइकिल उनके पास पहले से थी। वो कह रहे थे कि मैं कोई गुस्सा होकर नहीं लेना, मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ट्राईसाइकिल है तो कोई दूसरे को भी होगा है। लेकिन चूंकि आयोजकों ने सोचा कि इनको चूंकि बैटरी चालित वाहन नहीं मिल रहा है तो इसलिए नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो अनुग्रह कर रहे हैं। हमने कहा ले लो, किसी दूसरे को दे देना किसी को। लेकिन
कुछ जगहों पर इस बात की भी हमें बड़ी दुखद बातें पता चलती हैं दूसरे लोगों से कि एक विकलांग से रमेश वर्मा, ये बदायूं का दिव्यांग है। रमेश वर्मा ने बताया कि हमको जब कहीं से नहीं मिली तो दिव्यांग वाहन एक दिव्यांग साथी वो हर जगह से कहीं न कहीं से वो ले आते हैं। उनके पास 7-8 ट्राईसाइकिलें थी, तो उनसे हमने 4,000 रुपये एक वाहन खरीद लिया। तो अब बताइए कितना गंदा काम है, कितना गलत काम है। इस प्रकार से आप वाहन खरीद लेते हैं और अपने नाम से ले लेते हैं और फिर उनको दे देते हैं। खैर, इसीलिए अब आधार आपका इनरोल किया जाता है। पहले की बातें रही होंगी, अब आधार इनरोल किया जाता है। अब वितरक एजेंसियों को चाहिए कि वो आधार जरूर लें और आधार से देख लें कि इसको अगर मिल चुका है 2-3 साल में तो उस दिव्यांग को दोबारा उसका उपकरण नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी के पास 2 उपकरण आ गए हैं तो एक दिव्यांग साथी को निःशुल्क दे, फ्री दे, है उससे बिना कुछ पैसा लिए दे, तब तो उचित है। तब तो लगता है कि चलो एक सहयोगात्मक वितरण का दूसरे के माध्यम से उसमें जो कुछ हो रहा है उसमें आप भी सहयोग करते हैं। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत है। मैं दिव्यांग साथियों का बहुत ही तैसी हूँ, बहुत उनके लिए काम करता हूँ, बहुत सहयोग करता हूँ, लेकिन इस प्रकार की निंदा करता हूँ। अभी हमने विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से हमारे जो 2 पदाधिकारी थे उनके 2 वाहन अप्रयुक्त हो गए, तो स्कूटर हमने 2 महिलाओं को दिया और वितरण ट्रस्ट ने किया। लगभग 50 लोगों को वूलन इनर बांटे गए और वहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया। हमारे ट्रस्ट के फंड से किया गया, किसी से एक पैसा हम लोगों ने नहीं दिया। हमारे ऊपर प्रश्न आया कि आप ये कार्यक्रम करते हो, कितना पैसा आप बचा लेते हो। अब बताओ, इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो हम हताश नहीं होते। इन प्रश्नों को सुन करके हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई उसको हम सफाई देने का प्रयास नहीं करते कि मैं पैसा नहीं पाया और मुझको कोई इलेक्शन लड़ना है कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं, वो सब खुला खेल है। एक भी पैसा मैं किसी से लेता नहीं हूँ, अपने पास से पैसा मैं स्वयं खर्च करता हूँ और हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी पैसा खर्च करते हैं। हम लोग अपनी आत्मतुष्टि के लिए काम करते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों को भला हो। हम लोग इसमें से न तो एक पैसा बचाते हैं, न कभी इस प्रकार की परिकल्पना करते हैं कि एक पैसा बच जाए। तो इस प्रकार की जो चिंतन, जो सोच है, जो झूठ का प्रचार कर रहे हैं, ये वो प्रचार कर रहे हैं जो अराजक तत्व होते हैं, जो भ्रष्टाचारी तत्व होते हैं। वो दिव्यांग नहीं है, न दिव्यांग के हितैषी हैं, सकलांग है। और वो हमसे पूछ रहे थे कि इसमें कैसा पैसा, कितना पैसा बचा लेते हो। कम से कम 15-16 हजार रुपए आप बचा लेते होंगे हर महीने। तो इस प्रकार के प्रश्न से कुछ आहत होते हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर दया आती। हमारा अपना काम नहीं रुकता। न इस प्रकार के प्रश्न सुनने से हमको कोई बड़ा क्रोध आ जाता है। क्रोध उसको आता है जो वास्तव में पैसा लिए हो। जब उसको कुछ कहा जाता तो बड़ा आक्रोश आ जाता है। हमको जब निश्चल भाव से मेरा मन कहता है कि मैं जब कभी किसी से पैसा न लेता हूँ और न कभी कोई भ्रष्टाचार होने देता हूँ, और न हमारा कोई दिव्यांग साथी, विकलांग साथी ट्रस्ट का कोई भी पदाधिकारी, किसी भी जिले का पदाधिकारी कहीं भी एक पैसा लेता नहीं। वो अपने पास से लगाता है। और वो लगाता कहाँ से? वो चूंकि किसी न किसी नियोजन में होता है। जो हमारे पदाधिकारी भी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका आय का कोई स्रोत नहीं, उनको न तो हम कभी लेते हैं पैसा। हाँ, हमारे पदाधिकारियों के बीच में जो भी खर्चा होता है वो आपस में वितरण करके करा जाता है। ये सब बातें थोड़ा सा यथार्थ है और ये उन एनजीओज के लिए भी बताते हैं कि आप लोग इस प्रकार के आरोपों से विचलित न हो जाए। अगर आपका मन स्वच्छ है, आप बिल्कुल निश्चल हैं, निष्कंटक हैं, आपके चरित्र, आपके मन में कहीं आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो दूसरे के आरोपों से अडिग रहिए। दूसरे के आरोप लगाने दीजिए। उनके पास और कोई काम नहीं है, यही काम है उनके पास, तो बेचारों को ये काम करने दीजिए। आरोप लगाते हैं कि इतना पैसा लिया, वो इतना लिया। उनसे लड़ने की भी जरूरत है, उनको सफाई देने की भी जरूरत नहीं। उनसे कह दीजिए कि जितना आपने सोचा होगा उतना ही लिया होगा। ठीक है,
आपको हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते। आपको जो जांच कराइए, पुलिस में रिपोर्ट लिखिए, सीबीआई को भेजिए, सीआईडी को भेजिए, सबको भेजिए, इस तरीके की बात है। तो ऐसी इन परिस्थितियों का आज विवेचना हमने की, चूंकि आप लोगों को भी इन परिस्थितियों के प्रति जागरूक होना चाहिए, जानना चाहिए। हमारी जब बहुत तारीफ होती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब सार्वजनिक जीवन में आप कुछ करने के लिए जुटे हैं तो आपकी बहुत सारी, अगर 90 लोग तारीफ भी कर रहे हैं तो 10 लोग आलोचना भी करेंगे। तो 90 लोगों की तारीफ के साथ साथ 10 लोगों की आलोचनाएं, 10 लोगों के झूठे आरोपों के लिए भी आपको सहर्ष तत्पर रहना चाहिए और उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और अपने को इस लायक बनाइए कि आप हमेशा ऐसे एनजीओज को, ऐसे जहां पे संस्थान हैं, उनका सहयोग करें। अब बात यह आती है कि कभी कभी संस्थान जब कुछ वितरण करने जाते हैं तो उनके कुछ एक आधे पदाधिकारी, एक आधे एजेंट वास्तव में भ्रष्टाचार करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको ये दिला देंगे, ये पैसा दीजिए, इतना वो दीजिए। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। कम से कम अगर ऐसा कोई लोग आपसे अगर पैसा मांगता है कुछ दिलाने के लिए तो हमें टेलीफोन करें 7007846347 पे। आप बताइए कि ये व्यक्ति हमसे ये उपकरण दिलाने के लिए पैसा मांग रहा है, पेंशन दिलाने के लिए पैसा मांग रहा है, या कुछ किसी चीज के लिए पैसा मांग रहा है, तो आप हमें बताइए। मैं उसके विरुद्ध निश्चित रूप से उपयुक्त कर, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे गैर दिव्यांग हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचारी है तो हम उसको कतई डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमें कभी कभी कुछ संस्थाओं में कार्यरत पदाधिकारियों के भी शिकायतें मिलती हैं। एक आधे पदाधिकारियों की तो निरंतर कई शिकायतें मिली हैं, जिनके लिए लेकिन लिखित कोई शिकायत नहीं देता है तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर ऐसी शिकायतें हमको निरंतर और मिलेंगी तो ऐसे पदाधिकारियों के विषय में हम उनको प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग से अनुरोध करके उनको ट्रैप करवाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को आप लोग सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही मंगल कामनाएं हैं। दूसरे आपके जो दिव्यांग आइकॉन्स हैं उनका अनुकरण करें। अरुणिमा सिन्हा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका अनुकरण करें। कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, कुछ अपना नाम आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। इस प्रकार के जब आप काम करेंगे तो आपको बड़ी संतुष्टि होगी, आपको ख्याति मिलेगी, आपको यश मिलेगा। आप आगे काम करने के लिए दूसरों को भी सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय शुभकामनाएं, जय विकलांग, जय दिव्यांग। हम आपसे फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।